नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू है। वोटिंग जारी है, लगातार मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से सूरज की पहली किरण के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव को और बेहतरीन बनाने के लिए अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं। तिलहर का रुख करेंगे, सीधे आपको तिलहर भी लेकर चलेंगे जहां किस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें तिलहर से हम आपको पहुंचाएंगे। 9 जिलों की कुल 55 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तमाम 7 चरणों के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो रहे हैं। दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण, ये जो 55 सीटें हैं ये सियासी समीकरणों को बिगाड़ने और बनाने का काम करती है। निर्णायक भूमिका में ये सीट अपनी योगदान देती हैं। इसीलिए लिहाजा बात की जाए, राजनीतिक पार्टियों ने इन 55 सीटों पर पूरा अपना फोकस किया। कोई कोर कसर इन 55 सीटों पर नहीं छोड़ी गई है। 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह भी आपको बता दें, यूपी चुनाव का दूसरा चरण है आज। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में दूसरे चरण का चुनाव मतदान किया जा रहा है। लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। लगातार आपको बता दें, 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 12,538 मतदान केंद्रों पर 23,252 बूथ बनाए गए हैं और इस चुनावी रण को कौन जीतेगा यह देखना बहुत अहम होगा। तिलहर से हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए। समीर का रुख करेंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो 11 बजे का समय घड़ी में हो चुका है। कितना मतदाताओं में उत्साह, कितनी कतारें लगी हुई हैं समीर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे सपा से कैंडिडेट है रोशन लाल वर्मा जी, कुशवाहा बीजेपी से, फैजान अली बीएसपी से हैं। तो वोटरों की अगर बात की जाए तो सभी अपने अपने प्रतिनिधियों को के लिए वोट करने आए हैं। सबका अपने अंदर उत्साह दिख रहा है। जी जी समीर, किस तरह की निर्वाचन आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने कुल बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है, ये तमाम जानकारी भी आप साझा करें। जी 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 मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 300 कुछ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने सभी पोलिंग बूथ पे हेल्प डेस्क बनाई है, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं जी। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाएं भी काफी मुस्तैद है। जी बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे, तिलहर से है आप, वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार आपके पीछे लोगों की आवाजाही भी हमें नजर आ रही है। आपसे यही हम कोशिश करेंगे कि लगातार यदि मतदाताओं से हमारी बात हो पाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है मतदाता का क्या मूड है, किस बातों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। आप ये भी आगे कोशिश करिएगा, लेकिन हम वहां के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश भी करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है, कितना यह खास चुनाव होने वाला है 2022 के लिहाज से समीर? जी चुनावी समीकरण की बात की जाए, जैसे कि रोशन लाल वर्मा 2017 में बीजेपी से विधायक रहे थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र के काफी लोकप्रिय प्रत्याशी रहे हैं। जनता उनको काफी पसंद करती है। और अगर कुल जनपद की, जिले की बात की जाए, सभी विधानसभाओं की बात की जाए तो जनता इस बार जो है कुछ परिवर्तन चाह रही है। ये तो निर्भर करता है और निर्णय तो परिणाम जो भी आएगा वो 10 मार्च को ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सैयद समीर, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम जो आपके तमाम वहां पर आपने बातचीत की है, रुख समझने की कोशिश की है, सियासी समीकरण क्या है, किस तरह सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, ये समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।